एक शिव भक्त होने का मतलब ये कदापि नहीं कि आप पर कभी संकट नहीं आएगा। हो सकता है आप ऐसी परिस्थितियों में से गुजरे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद आप पर निर्भर है कि आप क्या विकल्प चुनते हैं। उस परिस्थिति को लेकर उम्र भर के लिए रोना, यह शिव भक्ति। अध्याय 19। गणेश जी ने सोचा, मुझसे तो एक कोस भी ना चला जाए, फिर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना तो बहुत ही कठिन कार्य है। यह विचार कर गणेश जी अपने घर में जा स्नान ध्यान कर माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं आपकी पूजा करूंगा। पार्वती शंकर गणेश जी की पूजा ग्रहण करने बैठे। गणेश जी ने उन दोनों की पूजा परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़े प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति कर बोले, आप मेरा विवाह कर दें। शिव ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए? कुमार गए हैं, तुम भी शीघ्र जाओ। गणेश जी माता पिता की यह वचन सुनकर किंचित क्रोध में बोले, हे माता जी, हे पिताजी, आप दोनों कर्म रूप स्वयं ही बुद्धिमान हैं। अतः मेरी ये बात सुनिए कि जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कराओ। शिव ने कहा, हे पुत्र, तुमने इस महान पृथ्वी की कब प्रदक्षिणा की है? गणेश जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा और परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। यदि यह वेद शास्त्र सम्मत हो तो आप भी मानिए, अन्यथा नहीं। वेद शास्त्र जो कहते हैं वही आपको भी करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र असत्य हो जाएंगे। अतएव अब आपको शीघ्र ही मेरा विवाह कर देना चाहिए। ऐसा कह बुद्धिमान में श्रेष्ठ महाज्ञानी पार्वती पुत्र चुप हो गए। अब विश्व के माता पिता पार्वती जी, शंकर जी, गणेश जी के यह वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यित हुए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा कर बोले, हे पुत्र, अवश्य ही तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो कुछ किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली। इस प्रकार बुद्धिमान गणेश जी को आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। कुछ लोगों को ये यकीन नहीं कि शिव है। आप मनुष्य होकर इस धरती पर आ सकते हैं, तो वो भगवान होकर क्यों नहीं आ सकते? क्यों आपको प्रमाण चाहिए उनके अस्तित्व का? जिस दिन आपको अपनी सांस दिखी या अपनी रूह दिखी, शिव भी दिख जाएंगे। 20वां अध्याय। गणेश जी का विवाह। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय विश्वरूप प्रजापति ने शिव के पास आकर अपनी सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं का विवाह की बातचीत आरंभ की। शिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके साथ गणेश का विवाह निश्चित कर दिया। पार्वती और शंकर के विवाह की तरह ये सब देवता इस विवाह में आए। विश्वकर्मा ने गणेश का विवाह किया। कितने ही समय के पश्चात गणेश जी की दोनों स्त्रियों से 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जब तक गणेश जी ने अचिंत्य सुख भोग लिया, तब तक पृथ्वी प्रदक्षिणा कर कार्तिकेय जी भी आ गए। परंतु जब वह घर पहुंचने ही वाले थे, उसके पहले ही उनकी नारद जी से भेंट हो गई। उन्होंने उनसे कहा, अब घर क्या करने जाते हो? तुम्हारे माता पिता ने जैसा किया है वैसा कोई भी इस लोक में नहीं कर सकता। तुमको तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया और इधर गणेश जी का परम शोभन विवाह कर दिया। प्रजापति विश्वरूप की 2 सुंदर कन्याएं उनकी 2 स्त्रियां हैं, उनके पुत्र भी हो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने तुमको छला है। मेरी समझ से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ यह अच्छा नहीं किया। सत्य ही है, यदि माता विष दे या बेच दे, अथवा यदि राज सर्वस्व हरण कर ले, तो फिर किससे कहा जा सकता है? हे नारद, तुमसे ऐसी बात सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न रही। किसी प्रकार वे घर तक तो पहुँचे, किंतु माता पिता को प्रणाम कर फौरन उनके मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर तप करने चले गए। तब शिव पार्वती ने बहुत पूछा तो यह कह दिया कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट व्यवहार किया है। कुमार के विरह में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे दीनता पूर्वक शंकर जी से यह सुनकर उन्हें साथ ले क्रौंच पर्वत पर गई। तब पार्वती और शंकर को वहां आते देख कुमार विरक्त हो वहां से अन्यत्र चले गए। शंकर पार्वती ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब से उन दोनों स्थानों में कार्तिकेय कुमार सहित शंकर पार्वती का बड़ा महात्मा अब तक माननीय है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से सब कामनाएं पूर्ण होती है।